राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी के दिन ग्यारस माता की कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। बोले विष्णुदेव भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक बार एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपने प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की दो बेटियां थी। राजा अपनी दोनों ही बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी। राजा की दोनों ही बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहले ही नजर में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और उसके मन में बहुत जलन पैदा हुई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का सोचा और जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का भी यत्न किया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को तो कुछ नहीं हुआ। यह देखकर तो बड़ी बहन बहुत जल भुन गई और आश्चर्यचकित भी रह गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दोबारा से अपनी बहन को मारने का यत्न बनाया। उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ न कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर के लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के लिए बहाने ही अपने साथ ले गई और अब उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में ही धक्का दे दिया। लेकिन उसकी छोटी बहन को तो तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन के जब सारे प्रयास असफल हो गए, तो वह बहुत ही जल भुन गई और बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछ लिया, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें पता है भगवान ने सबकी मृत्यु तो निश्चित कर ही रखी है, एक समय लिखा हुआ है, तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम ये जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया, हाँ मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसी होगी। छोटी बहन की यह बात सुनकर बड़ी बहन बहुत ही प्रसन्न हुई और मन ही मन सोचने लगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा, तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओगी? छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु और मेरी सांस तो एक तोते में है। जो तोते के गले में खार है, उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा, तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन तो बहुत खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। इसलिए
वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे चलाइए मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बात सुनकर तो राजा बहुत हैरान हो गए, बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा भी कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब उसने अपने पिता को बताया, पिताजी, समय किसी के लिए भी नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो बेटी, 2-3 दिन में ही तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी तो अपने पिता से ऐसा करने के लिए बार बार कहने लगी और अपने पिता को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को मान लिया और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करने ही वाली थी, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लाती है और उसको जान से मार देती है। उसके गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में पहनती है, तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती थी कि तभी बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य, नीम हकीम सबको बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करवाने के लिए कहा। राजा की बातें सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब अच्छे से देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना ही तो जीवित है, ना ही तो मरी हुई है। यह तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ और अचंभित हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को भी बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को उसके कहे अनुसार पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल में आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी, आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूं। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार तो यह बात जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह तो राजा की बड़ी बेटी है, और इसलिए राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया। तो सभी लोगों ने राजकुमार को वापस करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे को संपन्न करने के लिए कहा और विवाह करवा दी। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना ही तो बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह अपनी प्रेमिका यानी कि राजा की छोटी बेटी को ढूंढकर ही रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। एक दिन वह राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ही ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? इस पर सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर तो राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। यह सुनकर तो राजकुमार बड़ा प्रसन्न हो गया और तुरंत ही वह राजा की छोटी बेटी के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लग गया। जैसे रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने उससे सब बातें पूछी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें कह सुनाई और बताया
कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी। और मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने बचे हुए सारे फेरे उसी पलंग में लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने 11 माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहां पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने जब 11 माता को देखा तो वह तो आश्चर्यचकित हो गया और उसने माता को बारंबार प्रणाम किया। और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाएगा तो तुम अपने पत्नी का हार ले आकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है, बेटा, मैं तो कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहां से चला जाता है। राजा राजकुमार को बाहर निकलते देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बहन के पुत्र के भी 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख देती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारी का रूप देखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है। तो वह अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। बड़ी बहन तब स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी पुत्री बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उन्हें जीवित कर देती है और वे वहां से वापस ले जाती है। एक दिन राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी बड़ी पत्नी के पास गया और उससे कहता है, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बातें करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम अपनी माता से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी माता के पास जाता है और कहता है, माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित हो जाती है और उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो वह मुझसे बातें करने लगेगी, जिसके कारण वह उस हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत ही हार ले जाकर अपने पिता को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनकी सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होता है और अपनी ही परवरिश को दोष देने लगता है कि मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई है, और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। बोलिए 11 माता की जय हो। हे 11 माता, जैसे अपने अपने उस वक्त राजा की छोटी बेटी पर कृपा की, उसके सारे दुख दर्द दूर किए, ऐसे ही कृपा सब पर बनाए रखना। यह कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर सबकी मनोकामनाएं पूरी करना।
जय जय राधे श्याम।